अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और 5 बजे आपको बताएं कि जो दुबई में मैचेस हैं उनके टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया है और धड़ाधड़ तकसीम जारी है। इस हवाले से बात करने के लिए और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमें सलीम खालिक साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम गेस्ट को वेलकम कहूँगी। सबसे पहले यूसुफ साहब आपसे आगाज़ करूँगी। टिकट्स का आगाज़ हुआ है, सेल शुरू हो गई है, क्या अपडेट है अब तक? इंडिया के उसकी जो टिकट्स के अभी शुरू हुए तकरीबन 41 मिनट हुए इस वक्त तक, और मैं भी ये देख रहा था मेरे पास जो रिकॉर्ड उसके मुताबिक जो सिर्फ 2 स्टैंड ऐसे बचे हैं जिनके टिकट अभी थोड़े से बचे हैं, बाकी तमाम के तमाम सोल्ड आउट हो गए हैं। तो मैं आपको रेट्स भी बता देता हूँ। जो सबसे महंगा तरीन टिकट था वो 5000 दिरहम का है इस पाकिस्तान इंडिया के मैच के। इसके अलावा जो 1500 दिरहम के थे वो भी सोल्ड आउट हो चुके हैं। 1000 दिरहम का जो टिकट्स थे वो भी तमाम सोल्ड आउट हो चुके हैं। 1250 दिरहम के जो भी टिकट्स थे वो भी तमाम सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसके साथ साथ 2000 दिरहम इसका रेट था, उसके भी सोल्ड आउट हो चुके हैं। जबकि 5000 दिरहम जो सबसे महंगा टिकट था पाकिस्तान इंडिया मैच का वो भी सोल्ड आउट हो चुका है। अब सिर्फ 1250 के जो 2 स्टैंड है उसके 2 थोड़े से टिकट्स बाकी हैं। बाकी जितने भी टिकट्स थे सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद इंडिया पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से इनकी बात की मुंतज़र थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच उन्होंने दुबई में जाकर देखना, जिसके बेताबिर से मुंतज़र भी थे। अभी 41 मिनट पहले ये तमाम जो टिकट्स हैं वो सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। जो ऑनलाइन बुकिंग थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़े फिजिकल टिकट्स होंगे जो बाद में हो सकता है कि जारी किए, लेकिन उसके इम्कानात भी कम है क्योंकि ICC को भी इसी बात से ज़्यादा इंतज़ार था कि पाकिस्तान इंडिया के जो टिकट्स उससे ज़्यादा आमदनी हो, और यही सबसे बड़ा एक ज़रिया भी होता है ICC की आमदनी का पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है। तो उस हवाले से ICC की जो पॉलिसी थी कि जो टिकट्स हैं उनको बाद में सेल आउट किया जाए, तो वो उसमें कामयाब रहे हैं। और अब तक जो रिकॉर्ड के मुताबिक जो सिर्फ 2 स्टैंड ऐसे बचे जिनके थोड़े से टिकट बचे हैं, बाकी तमाम के तमाम टिकट्स पलक झपकते में सारे वो फरोख्त हो चुके हैं। सही। तो यकीनन 23 फरवरी का जो मैच है उसका सबको इंतज़ार था। जाहिद साहब, अब स्क्वाड भी अनाउंस हो चुकी हैं तकरीबन तमाम टीम्स के, और पाकिस्तान ने सबसे लास्ट पे अपना स्क्वाड अनाउंस किया। सरप्राइजिंग था लेकिन हमने देखा। लेकिन आपको क्या लगता है ट्राई नेशन सीरीज़ से पहले भी एक मैच के बाद टाइम है कि आपको लगता है कि यही स्क्वाड हतमी फहरिस्त होगी या कुछ चेंजेस हो सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान के स्क्वाड पे काफ़ी तनकीद हो चुकी है, ख़ास तौर पर फ़हीम अशरफ के आने पे, उस्मान खान के आने पे, और किसको लेना चाहिए था किसको नहीं लेना चाहिए था। मेरा ख्याल है अब गेंद जो है फ़हीम अशरफ के कोर्ट में है। अगर चांस मिलता है फ़हीम अशरफ को, उस्मान खान को, जिन पे तनकीद हो रही है, उनको साबित करना पड़ेगा कि सिलेक्शन कमेटी ने आकिब जावेद की सरबराही में कहना चाहिए जो उन पर एतमाद किया वो उस पर पूरा उतरेंगे। क्योंकि 8 को पहला मैच है पाकिस्तान का यहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड की बॉलिंग वीक नहीं है, उनके फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, और स्पिन के शोबे में उनके जितने भी ऑलराउंडर्स हैं सवाए के सारे स्पिन ऑलराउंडर हैं। तो 8 को अंदाज़ा हो जाएगा पाकिस्तानी टीम क्या करती है। फिर ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान ने रेगुलर ओपनर को शामिल नहीं किया, और अभी तक की जो न्यूज़ आती हैं वो उसके मुताबिक बाबर आजम फ़खर जमा का साथ देंगे। और बाबर किस हद तक अपने आप को ईजी फील करते हैं, क्योंकि बाबर ने जब कैरियर शुरू किया था तो इब्तदा में ही तीसरा चौथे मैच थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उन्होंने 2 दफ़ा ओपनिंग की थी। इसके बाद कभी बाबर ने ओपनिंग नहीं की। ये एक अलग बात है कि बहुत का तो ओपनर की विकेट जल्दी गिर जाए तो बाबर को आना पड़ता था, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। और 8 तारीख को चांस होगा कि पाकिस्तान का अंदाज़ा होगा प्लेइंग साइड क्या मैदान में उतारी जाती है और किस तरह से पाकिस्तानी टीम जो है वो अपना स्टार्ट लेती है चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारियों के मुहिम के लिए। सही। सलीम साहब, आपको क्या लगता है? अब नामुज़्ज़न हम डिस्कस कर रहे थे और अब बाबर आजम ही ओपनिंग जोड़ी का हिस्सा हैं। आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होनी चाहिए 8 फरवरी का मैच देखकर, या यही आगे जाए? चेंजेस तो होनी चाहिए। हम लोगों को क्या, पूरी पाकिस्तानी कौम जो शायकीन क्रिकेट है उनको लगता है, क्योंकि सब कुछ ऑब्वियस है क्या क्या हुआ सिलेक्शन में, किस तरह हुआ, कितनी गलतियां हुई। आपने वसीम अकरम का स्टेटमेंट भी देखा होगा कि फ़हीम अशरफ की बॉलिंग एवरेज 100 है और बैटिंग एवरेज 9 है आखिरी 20 मैचों में। तो इतने बड़े बड़े स्टार्स भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन शायद आकिब जावेद ना नहीं कर सके किसी को, और शायद इसीलिए उनको लिया। और अभी भी मैं तो कहता हूँ वक्त है, चेंज करें टीम में, ईगो को छोड़ें। अगर क्योंकि हमारे मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो हमारी टीम बहुत मजबूत उतरनी चाहिए, और जब तक ये हमारे पास टाइम है कि हम चेंज कर सकते हैं, हम तो यही बोलते रहेंगे टीम में चेंज करें। जिस दिन वो टाइम निकल गया उसके बाद तो फ़हीम अशरफ को भी मैं बोलूँगा ये फ़हीम स्टोक्स है, फ़हीम अशरफ नहीं है। इतना मैं उसको बैक करूँगा, क्योंकि उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, फिर हमें अपनी जो टीम है उसको बैक करना पड़ेगा। इसके साथ एक इजाफा मैं करना चाहूँ
टिकट के हवाले से जो यूसुफ साहब आपको शुरू में बात कर रहे थे, तो मैंने भी दुबई में मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि हम मैच देखना चाहते हैं। मैंने कहा चलो टिकट लेते हैं। बिलीव मी, मेरा नंबर 27,000 लोगों के बाद था, मतलब 27,000 लोग वेट कर रहे थे। उसके बाद लिखा था कि आपका नंबर आएगा, और उसके बाद वो पेज ही गायब हो गया वहाँ से। तो आप देखें, अब जैसे यूसुफ साहब ने बताया 5,000 दिरहम का टिकट है। 5,000 दिरहम का टिकट यानी एक आईफोन आप ले सकते हैं। एक मैच देखें या आईफोन खरीदें, आपके ऊपर है। लेकिन बात यही है कि इतने इंडियन हैं वहाँ पर, और देखिएगा आप 70-80% इंडियन ही होंगे। ये पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं। जैसे ही इन्होंने बहुत सारे लोगों को बिठाया होता है कंप्यूटर पे, इनका स्टाफ ये वो के जैसे ही शुरू होना सब आ जाओ, और फिर उसके बाद बहुत कम लोगों को सलीम साहब, हम इंडियन लवर्स, क्रिकेट लवर्स जो हैं, हम उनकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी हमने एक इंडिया इंग्लैंड का मैच देखा है जो कि एक तरफा सीरीज रही 4-1 से, और उसके बाद उसमें जो टैलेंट हमने देखा अभिषेक शर्मा का, आप उस पर क्या कहेंगे? आई होप मुझसे ही आपने सवाल किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जिस तरह हमने देखा कल सेंचुरी बनाई उन्होंने अभिषेक ने, जिस तरह हमारा गालिबन 37 बॉल्स उन्होंने खेली थी, और जिस तरह मार रहे थे लग रहा था कोई वीडियो गेम है। हम लोग तो 50 ओवर के मैच में 250, 260 इस तरह की हम लोग बात कर रहे होते हैं। ये तो इंडिया वाले तो, कल मैं देख रहा था गौतम गंभीर का इंटरव्यू, वो कह रहे थे हम तो T20 में अपना एक स्टैंडर्ड स्कोर ये रखना चाहेंगे 250 से 260, लेकिन कब तक रख सकते हैं ये और बात है। लेकिन इंडिया को देखिए फ़ायदा हुआ है आईपीएल से उनको बहुत सारे यंगस्टर्स मिले जो होम ग्राउंड की हद तक देखें इधर परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उनकी 2 टीमें अगर आप देखें तकरीबन बनी हुई नज़र आती हैं। ये लड़के कभी कभी ऐसा भी होता है एक टीम उनके मुल्क में खेल रही होती है और एक टीम कहीं और खेल रही होती है, तो उनके पास टैलेंट पूल बढ़ गया है। हमारे पास बिल्कुल, उनके पास टैलेंट पूल बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल हमने, अच्छा जाहिद साहब, हम अगर इसी मैचेस की अगर बात करें तो हमने देखा कि कंकशन जो रूल है उसका मजाक बनाया। क्या आप बताएंगे क्यों ऐसा करना पड़ा इंडिया को? सीरीज तो जीत ही रहे थे। देखिए, इंडियन टीम जो है वो अपनी होम सीरीज़ में हमेशा ख़तरनाक होती है, और सिवाय इसके कि न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज़ हार गए थे, तीनों टेस्ट मैच हारे। इसके अलावा T20 की टीम बहुत अच्छी है। जैसे अभी हमने जिक्र भी किया कि अभिषेक शर्मा ने रिकॉर्ड बना दिए, उसमें 3 रिकॉर्ड बना दिए। सीरीज़ मजबूत थी इंडिया की टीम, लगता था सीरीज़ जीत जाएगी, और एक बड़ा स्कोर भी कर लिया। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा कनकशन रूल्स का बताऊँ कि ICC का जो कनकशन रूल है, इसके मुताबिक अगर आपका बैटर अनफिट होता है तो उसकी जगह पर बैट्समैन आएगा, बॉलर अनफिट होता है तो उसकी जगह बॉलर आएगा, इसी तरह से विकेट कीपर अगर होता है तो विकेट कीपर आएगा। क्योंकि इनके जो डूबे अनफिट हुए हैं आखिरी गेंद पे और रन आउट हो गए थे, वो बैट्समैन है बुनियादी तौर पर। लेकिन क्योंकि जाहिद साहब इंडिया है और इंडिया कुछ भी करता है, हमने देखा है। अब हमने इस पर सारी गुफ्तगू की है। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।